Ishan Kishan played gem of an innings, no doubt, special player. रन्स पे रन्स लाला सबसे पहले Ishan Kishan accelerated in the partnership. एंड ही इज टोटली अनस्टॉपेबल। ग्रेट अचीवमेंट जी। अभी वो भी उसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। जब आप उनके नंबर्स देखते हैं तो 54 की एवरेज है एंड देन स्कोरिंग 61 अभी उन्होंने किया था। सो यू आल्सो हैव टू टॉक अबाउट द अदर प्लेयर्स एंड लुक एट देम एज वेल। कोई भी मैच जो है मैं परफॉर्म करके जिता सकता है। ईशान किशन का ये कि ये थोड़ा अंडर द रेडार कंपैरिजन देखिएगा, ईशान किशन मैं बेट कर सकती हूँ कि वो बंदा बड़े कम बॉल्स के ऊपर भी सेंचुरी बनाने की सलाहियत रखता है। लेकिन आज मैच की जो खास बात है कि किस तरीके से फेंटा लगाया है ये ईशान किशन, ये T20 क्रिकेट के हिसाब से बहुत एक जबरदस्त एक प्लेयर है, क्योंकि बहुत तेज खेलते हैं, अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। तो आई थिंक T20 के हिसाब से जो ये प्लेयर बनाया है, अब मुझे ये बताएं कि इस प्लेयर की बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मतलब बहुत खुली क्रिकेट खेलता है और ये ऐसा प्लेयर नहीं है कि सिर्फ छक्के चौके मारने वाला प्लेयर है, नहीं। अगर आप इस प्लेयर को ये बोलेंगे कि जी सेंसिबल खेलना है, आराम से खेलना है, सिचुएशन के हिसाब से खेलना है, ये वो काम भी करेगा। लेकिन आप ये देखें कि सिचुएशन के हिसाब से ईशान किशन है वो तो एक ग्लोरियस उनकी एक बैटिंग स्टाइल है और फॉर्म है, लंबी बैकलिफ्ट है और पूरी हिट मारते हैं, स्पिन के अगेंस्ट शानदार हैं, पेस के अगेंस्ट शानदार हैं। और जो अगर पेस पिक नहीं की होती कई दफा ओपनर्स ने तो ये पेस प्रोवाइड करते हैं और अगर विकेटें गिर भी जाती हैं मतलब अनस्टॉपेबल सी फॉर्म है इनकी और अर्न करते हैं। देखा ना ईशान किशन ने क्या किया आज, यार उसी से कुछ थोड़ा सीख लेना था। ईशान ने जो फोड़म फाड़ी की है, फोड़ डाला भाई, लिटरली फोड़ डाला और ऐसा फोड़ा कि पीछे पलट के तक नहीं देखा। मतलब मारा मारी की भी एक क्लास होती है, एक पागलपंती का भी एक स्टैंडर्ड होता है। ये पागलपंती के स्टैंडर्ड से भी ऊपर के स्टैंडर्ड्स हैं। मतलब अगर आप सिर्फ बैटिंग करने का तरीका कार देखो, इट इज नॉट अबाउट द रन्स, इट इज ऑल अबाउट द प्रोसेस, इट इज ऑल अबाउट हाउ यू हैव टू गो अबाउट। ईशान किशन ने जो टॉप क्लास बैटिंग करी है उसने उड़ा दिया, इधर भी फेंटा तो उधर भी फेंटा, तो इधर भी फेंटा तो उधर भी फेंटा। लेकिन ईशान किशन ने अपना इम्पैक्ट डाला। लेकिन ईशान किशन का मैंने एक आध दिन पहले भी जिक्र किया था कि जितने भी यंगस्टर्स इनके आए हैं ना, शुभमन की भी बहुत हाइप है, ऑब्वियसली अभिषेक की भी बहुत हाइप है, ये कहीं ओवरशैडो हो जाते हैं। पर पर्सनली मुझे सबसे ज्यादा ये पसंद है बिकॉज इनकी जिस तरह की एटीट्यूड है, फाइटिंग स्पिरिट है और आज जिस तरह गेम अवेयरनेस इन्होंने दिखाई। कुछ प्लेयर्स होते हैं जो पिच पे डिपेंडेंट होते हैं, इनमें से बहुत से वो वाले प्लेयर्स भी हैं, बट इनको अगर जो हफीज भाई ने बात की कि इस तरह की मुश्किल पिच के ऊपर, इसीलिए ये मैच विनिंग स्कोर है। ये फ्लैट विकेट पे होता तो हफीज भाई भी कभी ये बात नहीं कर रहे होते। इस पिच के ऊपर जहां पर स्कोर करना मुश्किल था, इन्होंने पहले क्रीज को डीप इस्तेमाल किया, क्रीज को साइडवे इस्तेमाल किया, फिर साथ साथ डाउन द विकेट भी आए, पर इतना ही आया कि उसको शॉट चला ही नहीं, आके या रोक दिया या सिंगल कर दिया। तो ये सारी गेम अवेयरनेस थी ताकि बॉलर की लाइन भी डिस्टर्ब होती रहे और मुझे बैट बॉल भी बीच में मिलता रहे, क्योंकि जैसे हल्का सा निकलते थे अगला बॉल थोड़ा शॉर्ट होता था, स्क्वायर ऑफ द विकेट ये रन ले लेते थे। तो इतना इनको गेम अवेयरनेस है एट दिस लेवल। तो मुझे तो जितने इनके यंगस्टर्स हैं मुझे तो ये बहुत पसंद है और मुझे लगता है कि ही इज द रियल फ्यूचर स्टार। मैं पहले भी बात की कि विराट कोहली से बोलने का स्टाइल, इनके दिखने का स्टाइल, इनके खेलने का स्टाइल, इम्पैक्ट सब कुछ मिलता है। तो आई थिंक ही वुड बी द फ्यूचर ऑफ इट। अ फैक्ट्री ऑफ बैटर्स। अगर इंडिया को जिस तरह एक ज़माने में कहा जाता था सना कि फैक्ट्री ऑफ बॉलर्स पाकिस्तान प्रोड्यूस करता है, तो उनकी वही वाली बात आ जाती है कि बहुत से भी प्लेयर्स हैं जो बाहर बैठे हुए हु आर इफ़ नॉट मोर इक्वली टैलेंटेड। और खाली अब बैटर्स ही नहीं, जैनब बॉलर्स भी आज दोनों तरफ वो अपना काम कर रहे हैं, स्पिनर्स भी आ रहे हैं। लेकिन ईशान किशन का मैंने एक आध दिन पहले भी जिक्र किया था कि जितने भी यंगस्टर्स इनके आए हैं ना, शुभमन की भी बहुत हाइप है, ऑब्वियसली अभिषेक की भी बहुत हाइप है, ये कहीं ओवरशैडो हो जाते हैं। पर पर्सनली मुझे सबसे ज़्यादा ये पसंद है बिकॉज इनकी जिस तरह की एटीट्यूड है, फाइटिंग स्पिरिट है और आज जिस तरह गेम अवेयरनेस इन्होंने दिखाई। कुछ प्लेयर्स होते हैं जो पिच पे डिपेंडेंट होते हैं, इनमें से बहुत से वो वाले प्लेयर्स भी हैं, बट इनको अगर जो हफीज भाई ने बात की कि इस तरह की मुश्किल पिच के ऊपर 40 बॉल। और सबसे ज्यादा दुख पता है किस चीज का हो रहा है कि पहले जो है ना एक राइवलरी होती थी, एक मुकाबला देखने को मिलता था, भारत के प्लेयरों के चेहरे के ऊपर प्रेशर देखने को मिलता था। सबसे ज्यादा दुख अब ये हो रहा है कि यार वो आपको सीरियस लेना ही छोड़ गए, अब आपसे डरना ही छोड़ गए। जब से आए ईशान किशन अलग ही ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं। आज भी अगर आप बात करोगे तो उन्होंने खत्म ही करके रख दिया। अगर मैं आपको ईशान किशन का एग्जैक्ट स्कोर बताऊं उन्होंने कितने रन मारे हैं, तो उन्होंने बनाया 44 बॉल्स पे 91 रन, सेंचुरी मिस करेगा भाई साहब अपनी।
9 रन से सेंचुरी मिस कर गए। और इवन मैं याद दिला दूं, आरसीबी वाले मैच में भी ईशान किशन अपनी सेंचुरी मिस कर गए थे। इस आईपीएल में उनकी 2 सेंचुरीज होती, एंड इवन ये तो कुछ भी नहीं भाई, ये शुरुआत हुई थी पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जो है मैं एक ख़ास इंसान के बारे में बात करने वाली हूँ। वो है ईशान किशन, जिसने बहुत ही अच्छी उम्दा किस्म की बैटिंग की है और सभी उसको सराह रहे हैं और वो तारीफ़ के काबिल भी है, क्योंकि उसने इतना अच्छा काम किया है, इतनी अच्छी बैटिंग की है। पाकिस्तानी लोग भी उसकी तारीफ़ कर रहे हैं और इंडियन लोग भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं अपने इस प्लेयर को, क्योंकि वो ये ऐसा प्लेयर है कि इसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। बहुत ही अच्छा खेला है और मुझे भी इनका जो है मैच खेलने का अंदाज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। उम्मीद है कि ये आगे भी इसी तरह अच्छा ही खेलेंगे और लोगों को मुतासिर करेंगे। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।